उद्धव ठाकरे का सनसनीखेज खुलासा, एकनाथ शिंदे के खिलाफ शाह ने मांगी मदद। अमित शाह के बेटे जयशाह ने लगाया उद्धव ठाकरे को फोन। अमित शाह के बेटे को एकनाथ शिंदे से लग रहा है डर। उद्धव ठाकरे का दावा, शिंदे के कदम से बेहद परेशान है शाह। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे से एक के बाद एक लड़ाई हारते जा रहे हैं। सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की सत्ता छीन ली, उद्धव ठाकरे की जगह खुद सीएम बन गए। फिर पार्टी की लड़ाई में भी एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को हरा दिया। शिवसेना का नाम और निशान की लड़ाई में भी एकनाथ शिंदे ने जीत हासिल कर ली। पार्टी के अधिकांश विधायक और सांसद शिवसैनिक भी एकनाथ शिंदे के साथ दिखाई दे रहे हैं। उद्धव ठाकरे के पास बहुत कम लोग बचे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हार मानने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। वो एकनाथ शिंदे के साथ साथ चुनाव आयोग पर भी निशाना साध रहे हैं, बीजेपी को जमकर सुना रहे हैं। इस बीच उद्धव ठाकरे ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के बेटे जयशाह ने उन्हें फोन किया। ठाकरे ने कहा कि मैं पहले भी कहता था कि मैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूं। तब लोग यही कहते थे कि कितनी बार बोलोगी। अभी कुछ दिनों पहले अमित शाह पुणे आए थे, अमित शाह पुणे में थे। उसी समय उनके बेटे जयशाह का फ़ोन मेरे पास आया। जयशाह ने मुझसे कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप यह सब कैसे करेंगे, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उनको पूछ लिया आखिर हुआ क्या, जिस पर जयशाह ने कहा कि आपके पिता की फ़ोटो को चुराने के बाद अब यह लोग कह रहे हैं कि अमित शाह पिता की तरह हैं। क्या यह लोग अब मेरी प्रॉपर्टी भी चुरा लेंगे? इस पर मैंने जयशाह से कहा घबराइए मत, यह सब उनकी आदत है। आने वाले दिनों में यह लिस्ट और लंबी होने वाली है। शिंदे पर निशाना साधते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज यह पिता समान है, कल वो पिता बन जाएंगे। कुछ तो शर्म करिए, ये वैचारिक दिवालियापन के लक्षण हैं। खुद के व्यक्ति में कुछ नहीं था तो दूसरों के पिता को चुरा लो। उद्धव ठाकरे ने इस दौरान आरएसएस को भी अपने निशाने पर ले लिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि संघ की विचारधारा के चलते सरदार पटेल ने आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन बाद में इन लोगों ने सरदार पटेल को ही चुरा लिया। सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस के बाद अब बाला साहब ठाकरे की नाम और तस्वीर चुरा ले गए। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि इन लोगों की कोई नीति नहीं है, ये हर दिन पलट जाते हैं। अभी हाल ही में मेघालय में विधानसभा चुनाव हुए, 2 मार्च को परिणाम आए। चुनाव प्रचार के बाद बीजेपी कोरनाट संगमा पर गंभीर आरोप लगा रही थी। दावा तो यहां तक का हो रहा था कि चुनाव के बाद ईडी और सीबीआई के छापे पड़ना शुरू हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही वोटिंग खत्म हुई कोरनाट संगमा के साथ गठबंधन कर लिया गया। अब तो सरकार भी बना ली गई है। बीजेपी के नेता संगमा के शपथ में पहुंच गए। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा करते हुए उन्हें शर्म क्यों नहीं आती। पुणे में आकर अमित शाह कहते हैं कि मैंने मुख्यमंत्री के लिए कांग्रेस और एनसीपी के साथ समझौता किया, अपनी ही विचारधारा और नीति से क्यों पलट गए। चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी का सहारा लिया और जीतने के बाद कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए। अमित शाह बताएं उन्होंने मेघालय में क्या किया, आप क्या कर रहे हैं। चुनाव जिसके खिलाफ लड़ रहे थे, चुनाव के तुरंत बाद उसके साथ ही क्यों सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क आ गया है। दरअसल उद्धव ठाकरे इस समय निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है, जिस कारण से वो चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। अब उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित करना भी शुरू कर दिया है। उद्धव ठाकरे की रैली में जुटने वाली भीड़ और उद्धव ठाकरे अब खुलकर बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट पर निशाना साध रहे हैं।